हेलो दोस्तों, क्या आप भी ऑर्गेनिक के सताए हुए हैं? क्या आपको भी लगता है कि ऑर्गेनिक धोखा देती है? एग्जाम में जो क्वेश्चन हम करके आते हैं फुल चौड़ में कि ये तो सही है और सेंटर से बाहर निकलती वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट का नेचर है, लेकिन अब और नहीं, हम बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ इसको अप्रोच करेंगे। लगभग 2-3 दिन लगा के वेल प्लानिंग और 5 साल के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालिसिस, डीप एनालिसिस करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बहुत सारी चीजें नोट करने के लिए भी आपको मिलने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले ऑर्गेनिक को ब्रेक डाउन करके समझना जरूरी है। मेंटली रेडी रहना है कि जब हम एग्जाम में 26, 27 या 28 को बैठेंगे तो कितने क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के मिलेंगे। पार्ट बी में साथियों मिलेंगे 13 क्वेश्चन और पार्ट सी में 20 क्वेश्चन। टोटल 33 क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक के मिलेंगे। इसमें अगर ये 33 क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये इन सारी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हाईएस्ट गोज फॉर रिएजेंट, ये लास्ट ईयर का ट्रेंड है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। फोटो में डेफिनेटली एक क्वेश्चन 4 नंबर का ऐड होएगा, हेट्रो से एक माइनस हो सकता है, लेकिन एक आख ही क्वेश्चन का इसमें चेंजेस आएंगे। ये ऑर्डर ऐसा ही रहेगा। तो हमें अपने रिवीजन्स को, अपने प्रैक्टिस को, अपने टाइम को इसी ऑर्डर के हिसाब से इन्वेस्ट भी करना चाहिए। स्मार्टनेस तो उसी में है। हम नीचे से चालू कर रहे हैं तो फायदा ही क्या हो जाएगा फिर? तो हमें इसी ऑर्डर में अपने रिवीजन को प्लान करना है। एक और बात, ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है अगर आप इन 12 क्वेश्चंस में ही फंसे रहोगे तब। देखो, पेपर में कुछ सवाल तो डिफिकल्ट होंगे और कुछ इजी होंगे, ये तो पेपर का नेचर है ना। आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब के सब इजी होंगे या जो तुम पढ़ के गए हो वही आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमें 10 क्वेश्चन इजी मिलेंगे जो तुमको पढ़ते ही लगेगा कि ये तो सबने क्लास में कराया है, ये तो मैंने टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस किया था। वो 10 क्वेश्चन तुम जल्दी से निपटा दोगे। ये जो मॉडरेट लेवल के 11 सवाल है, यही है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, स्ट्रैटेजी लगेगी, इसमें स्टीरियो का तड़का लगा होगा, तुम्हें वही पहचानना है। तो अगर इस 10 में से लगभग तुमने 8 या 9 क्वेश्चंस बना दिए सही सही तो बात बन जाएगी। और डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी के लिए डिफिकल्ट हैं, तो अगर इसमें से आप मान लो आधे से ज्यादा छोड़ भी देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हम इजी क्वेश्चंस को सारा अटेम्प्ट करना है, सही सही करना है, गलत नहीं करना। तो माइंड में पहले से रेडी रहो कि 10 आसान मिलेंगे, फिर 12 मॉडरेट लेवल के हैं, जो 12 डिफिकल्ट हैं उसमें फंस के मत रह जाओ, उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? अब पार्ट सी में अगर आपको देखो करने 25 से 20 आपको मिलेंगे अकेले ऑर्गेनिक के, तो आप बहुत सारे छोड़ भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यही CSIR नेट के पेपर को काफी फ्रेंडली बना देता है कि आप क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं ना। अब इन पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और डिटेल में जो रिएजेंट्स हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं इस बार के लिए, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने जब पेपर्स को एनालाइज किया, जो मुझे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स लग रहे हैं जो आपको करने जरूर हैं, जैसे हैमेट इक्वेशन, ये जरूर पढ़ना है। ज़ीमरमैन टेक्सलर मॉडल करना है, इसमें इनामीन का एस्पेक्ट भी करेंगे आप और इसमें एल्डोल वाला एस्पेक्ट भी करेंगे आप। मैं बताऊंगा कि आप इसको कहां से पढ़ सकते हैं। पैलेडियम केमिस्ट्री और कपलिंग रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। 2020 के बाद से इन सेक्शनों से खूब सवाल बने हैं। पिरिडीन, पायरोल और इंडोल की रिएक्शंस हेट्रोसाइक्लिक में, वो भी करनी है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के सवाल बन रहे हैं, पाविया किताब से हम वहां पे फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न्स पढ़ेंगे, सब मैं बताऊंगा। मैं सब यूट्यूब पे कराने वाला हूं। ऐसे रिएजेंट्स जो अब ट्रेंड में है, फेब वाले पेपर में तुमको टेम्पो दिखा होगा, ऐसे टेम्पो, IBX, DMP, TPAP, DCC, कैन, ये सारे रिएजेंट्स आपको पढ़ने हैं। मैंने रिएजेंट्स की हाल ही में एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप एक बार जाके उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है एंटायर रिएजेंट आपको पढ़ाया जाए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी है। नाउ इसी के साथ साथ थोड़ा किताबों के प्रति भी हमें अप्रोच बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पीवाईक्यूज करके ही आपका काम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो के इस पॉइंट पे आप पेपर और पेन निकाल के इन चीजों को जरूर लिख लें। साथियों, मैंने इन्हीं टॉपिक्स को 2 सेक्शन में तोड़ दिया, एक ब्लू वाला सेक्शन है और एक ग्रीन वाला सेक्शन है।
ब्लू वाले टॉपिक्स में हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड होना चाहिए क्योंकि आप मार्क्स देख लो, ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रीन वाले में उतना टाइम स्पेंड नहीं करना है। मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं कैसे आपको करवाने वाला हूं, मैं ये सब कुछ क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा आपको। यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स होगा, उसमें पढ़ाने वाला हूं। इसमें साथियों हेट्रो के ऊपर भी लेक्चर लूंगा। आपने अगर अभी तक हेट्रो नहीं कवर किया है कोई बात नहीं, जितना मैं क्रैश कोर्स में कराऊं आप उतना ही कर लेना। हेट्रो, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे भी लेक्चर लूंगा और फोटो पे भी लूंगा। मैं कोशिश करूंगा एक दो लेक्चर के अंदर इनको पूरा कवर अप कर दूं, रिवीजन करा दूं, इंपॉर्टेंट चीजें करा दूं ताकि आप एग्जाम में सवाल कर पाए। बाकी इनके लिए मैंने पहले भी बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, इनकी पूरी सीरीज बनाई है। अब इसको उस लेवल से ऊपर लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि जो नोट्स में पढ़ते हैं वही पढ़ाने लगेंगे, मजा नहीं आएगा। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा कि चैप्टर कैसे चलेगा। फिर अब जो एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम काफी ओरिएंटेड होगा, वो चीजें हम आपको कराएंगे आने वाले टाइम में। आप अपने साइड से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सर रेफरेंस किताब का बता दीजिए, बड़ी कंफ्यूजन होता है, मैंने सब कुछ ब्रेक डाउन करके लिख दिया है। नार्न्स की किताब अगर आप खोलेंगे तो इनके एक्सरसाइजेस मैंने चैप्टर वाइज तोड़ दिए हैं। इनके सिर्फ एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं। मैंने सेशंस के अंदर कराया भी है। मैं भी जब YouTube पे सेशंस लूंगा ये सब चीज मैं उसमें कवर करूंगा। एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग देयर। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो रिएजेंट्स चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 नार्न्स का सॉल्यूशन वाली किताब आती है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस करिए रिएजेंट्स के अंदर। चैप्टर 8 आप रिएक्शन मैकेनिज्म में कर सकते हैं। पेरीसाइक्लिक और रेडिकल केमिस्ट्री आप चैप्टर 9 कर सकते हैं। प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन के लिए चैप्टर 3 है। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए चैप्टर 2 और इंटरमीडिएट के लिए 6। वैसे ही क्लेडन के जो करने कंपलसरी हैं आपके लिए, रिएजेंट्स के 46, 47, 48, 34 एंड 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिएक्शन मैकेनिज्म की भी मैंने नोट डाउन कर दिए हैं 37, 38 और 41। ये क्लेडन के फर्स्ट एडिशन के हिसाब से हैं। कैरुथर्स के कौन से करने हैं, कार्बीन और फ्री रेडिकल और पेरीसाइक्लिक यहां से कर लेना। बाकी मैंने जो रिएजेंट्स की प्लेलिस्ट बनाई है साथियों, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से ऑलरेडी कराई हुई है। स्पेक्ट्रा के लिए कोई किताब नहीं करनी है, आपको सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। स्टीरियो के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। बचा हेट्रो, फोटो, नेचुरल प्रोडक्ट्स क्रैश कोर्स में करवाऊंगा मैं, आप सिर्फ उतना अटेंड कर लेना। इनके लिए ब्लू वालों के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, वो ये बता दिया मैंने। ग्रीन वालों के लिए मैं जो कवर करूंगा वो कर लेना। इनके लिए खाली पीवाईक्यूज करने हैं। इसको नोट डाउन कर लो करना चाहते हो, और यहां से सवाल प्रैक्टिस करना चालू करो। ऑर्गेनिक को एक साथ कंसिस्टेंट चलने दो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिस ज्यादा डिमांड करता है। और फिजिकल इनऑर्गेनिक को बदलते रहो। ऑर्गेनिक में कोशिश करो पॉज ना आए। एक लंबा पॉज ऑर्गेनिक में दे दिया एग्जाम तक तो चीजें भूल जाओगे, कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। अगर किसी दिन तुम्हारा अच्छा नहीं गया, आज पढ़ने का मूड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1 घंटा ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक रिवाइज ही कर लो, या कुछ पहले से पढ़ा हुआ या पहले से सॉल्व किया हुआ ही देख लो। पॉज ऑर्गेनिक में मत आने दो, वरना डिस्कनेक्शन फील होने लगता है। ठीक, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बूस्टर डोज है जो आपके लेवल को अगले लेवल पे लेके जाएगा, आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें मैं ऑलरेडी कवर भी कर रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो शायद आपको ना पता हो, रिएजेंट्स का डिसाइडर वीक चल रहा है, और डिसाइडर वीक के अंदर मैं यही एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहा हूं जो मुश्किल वाले एस्पेक्ट्स हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप एक बार खुद लेक्चर सीरीज को विजिट कर सकते हो। आप 1-2 लेक्चर देख लो, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वालिटी कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं, आप इनको देख लें। ये फुल टाइम अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर ये जो मेंबर्स हैं उनके लिए चले जाएंगे, तो इस वजह से आप प्लीज डिले ना करें, इन सेक्शंस को लें, लाइव आए, लाइव लेक्चर्स अटेंड करें। इसी के साथ साथ और ऐसे कुछ रिएजेंट्स और ऐसी कुछ केमिस्ट्री जो आपको करके जानी ही है इस बार के एग्जाम के लिए, उसकी भी लिस्ट मैंने डाल दी है। जैसे शार्पलेस, फिर एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्साइलेशन, सीबीएस रिडक्शन, एंजाइम बेस्ड रिएजेंट्स, बाइनेल, बाइनेप, आरआर, एसएस डीएमबीज, आर एल्पाइन बोरेन, एस एल्पाइन बोरेन, जैकॉब्सन इपॉक्सिडेशन। अगर आपको ये लग रहा है कि सर हम इतने कम समय में ये सब कैसे कवर कर लें, तो आप सिर्फ YouTube पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं ये सब करवा रहा हूं।
उस स्तर का करा रहा हूं जो नेट में जरूरत है। इसको भी नोट डाउन करें। इनके सोर्सेस भी मैंने बता दिए हैं, आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऊपर जो कटिंग देख रहे हो ये आपके ही सिलेबस की कटिंग है। आपको लगता है कि सवाल कहां से डाल दिया, आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया, नहीं, उसने एक आपके सिलेबस में पॉइंट मेंशन किया है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसके अंदर वो अथाह सागर है, कहीं भी जा सकता है। उसने ये मेंशन कर दिया, इससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछेगा। वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। जो समेट के निकलता है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पेनिकिक ऑक्सीडेशन पूछा गया सवाल है, आया है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। एमपीवी रिडक्शन पिछली बार पूछा था, फेब वाले एग्जाम में स्टीरियो का क्वेश्चन आया हुआ था, याद करो। फिर ऑर्गेनोबोरेन्स, कैटाकोहल, बोरेन की जो रिएक्शन है इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करें। ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन, बर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीएक्स, डीएमपी, फैटीजोन, ये सब मैंने लिखा ही हुआ है। पैलेडियम केमिस्ट्री, स्वान, मॉफेट, कोरिकेम, ये सब के सब इंपॉर्टेंट। मैं सब कुछ रिएजेंट्स में ऑलरेडी करा भी चुका हूं, आप वहां से रिवीजन करें। नेक्स्ट लेवल के लिए, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये ऐसे ही नहीं मैंने आंखें बंद करके बना दिया है, बड़ी ही एनालिसिस करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच पाया हूं। नेक्स्ट, एक और आपके पास लिस्ट है, आप कुछ प्रोटेक्टिंग और डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप भी देख के जाएं जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लेडेन का फर्स्ट सेकंड एडिशन पेज नंबर 560 पे भी आपको एक चार्ट मिलता है, उस चार्ट को भी प्रिपेयर करें, उसके साथ साथ इसको आप फॉलो करें। ठीक है, करंट हफ्ते में जो चल रहा है, अगर आप इस हफ्ते में देख रहे हैं वीडियो तो भाई करंट हफ्ते में डिसाइडर वीक चल रहा है रिएजेंट का, आप एक बार चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी हम सब का फेवरेट, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, जेआरएफ एक्सप्रेस 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा लेक्चर्स धड़ाधड़ कोर्स बढ़ने लगेगा। यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्रैश कोर्स है, इसको आप ज्वाइन करें ना। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो मैं सब कराऊंगा, यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने यूट्यूब से भी रिजल्ट दिया है। हाँ, थोड़ा सा शिकंजा ऐसे कसा जाएगा कि ये वीडियोस लाइव होंगे, आप लाइव क्लासेस अटेंड करें ताकि थोड़ा आपके अंदर भी डिसिप्लिन बन पाए। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको कोई डाउट लगता है, आपको लगता है सर यहां फंस रहे हैं, इसमें कुछ स्ट्रैटेजी में दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके पास मेरे नंबर हैं तो आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं, एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हुई होगी, आपने कुछ नोट डाउन किया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।